फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से मुझे लगता है लख लख बधाइयाँ कि फाइनली हमें वो टाइम आ गया जहाँ पे हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड वैक्सीन की। फाइनली हम इंडियंस को हमारा इंडियन मेड वैक्सीन मिल गया। सो आई होप कि हम इस बीमारी से बिल्कुल बहुत जल्द बाहर हो जाए। बिल्कुल हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है वैसे हम अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड करें अपनों के साथ। और जो लोग अपनों को खोया है उसकी कोई भरपाई तो नहीं कर सकता, बट इस एंड जैसा वो चाहते थे कि मतलब जो जा चुके हैं और जिस चीज़ के हकदार थे, जिस विदाई के, वैसा नहीं हो पाया। बट इस बात का दुख तो हमेशा रहेगा उन सभी को। मुझे लगता है पूरे इंडियंस को दुख तो जरूर रहेगा, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि फाइनली हमारे पास दवा आ गई है। बट आज का उस टॉपिक को मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि आज हम जो डिस्कशन करने वाले एक अलग लेवल पे, एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इसके बारे में थंबनेल देखकर आप लोग सभी लोग समझ ही गए होंगे। सो खैर, अब ये आखिर ये मैटर क्या है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाले। ये एक ऐसा टॉपिक था जहां पर आपके पेपर मीडिया यानी न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोल सकते बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। मतलब लोगों ने बहुत अच्छा खासा मतलब व्हाट्सएप से मूव होकर के किसी अदर प्लेटफॉर्म पे चले गए, चाहे सिग्नल हो गए, चाहे कोई अदर प्लेटफॉर्म पे चले गए। बहुत से लोगों ने टेलीग्राम भी यूज करना शुरू कर दिया। तो मल्टीपल यहाँ पर लोगों ने प्लेटफॉर्म मतलब व्हाट्सएप को लोगों ने बाय बोलना शुरू किया और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करते चले गए और कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई। एंड अब सबको पता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार से लोग जिस ढंग से मूव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक व्हाट्सएप को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत मतलब मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अब वो है क्या नहीं है वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो आप लोग का एक्चुअली फ्रेंड्स एक वन थिंग कि अभी ये वीडियो हो सकती है कुछ लंबी हो जाए। सो आई होप कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहो, सो ताकि मैं आपको बता पाऊं कि एक्चुअल में अभी क्या सिचुएशन है, क्या कहां पर जाके इतना ज्यादा मैटर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। हालांकि बहुत से यूट्यूबर ने ये डाल रखा, बट फिर भी मैं वो चीजें बताऊंगा जो शायद बहुत से यूट्यूबर ने मिस किया हुआ है। सो चलो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ अब हम इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो सबको आई थिंक सबको पता होगा कि यूट्यूब जो है सॉरी माय मिस्टेक, व्हाट्सएप जो है इसके दो प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट है व्हाट्सएप और दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस, राइट। एंड व्हाट्सएप बिजनेस एक बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है, और जो व्हाट्सएप है जो नॉर्मल घर के जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है फ्रेंड्स की रिसेंटली इन्होंने एक पॉलिसी अपडेट की। पॉलिसी अपडेट करने का वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई ये सोचने वाली बात है पहला। और दूसरा कि ऐसा व्हाट्सएप को क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि पॉलिसी अपडेट करनी पड़ गई, ये सोचने वाली चीज होती है कि जो व्हाट्सएप की जो ऑनर है और जो फेसबुक के ऑनर है मार्क, उनको वो कुछ उनके पीछे की थिंकिंग क्या है, क्यों आखिर वो सडनली, क्योंकि उन्होंने कोई व्हाट्सएप को नया तो बाई किया नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कल ही जाके बाई किया और आज नई पॉलिसी बना दी क्योंकि भैया हमने नई कंपनी बाई की, ऐसा तो था नहीं। उन्होंने इसके पीछे पूरी तरह से मतलब बोल सकते फ्रेंड पूरे प्लानिंग हुई है, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार हुई, तब जाके एक पॉलिसी बनाई गई। उसके पीछे का रीजन क्या है अगर आप लिटरली अगर सोचो अगर, तो आपको लगेगा कि उस बंदे ने बहुत दूर तक जाके प्लानिंग की है, लेकिन उसकी बोल सकते उसकी टाइमिंग शायद थोड़ी सी टाइमिंग खराब चल रही थी या थोड़ी सी टाइमिंग गलत थी जो उसने लोगों को सही ढंग से शायद नहीं बता पाया। एंड इवन देन मैं एक चीज और भी बोलूंगा, कुछ भी हो सिक्योरिटी के मामले में ना फेथ आप फेसबुक पे कर सकते हो, ना ही अब व्हाट्सएप पे कर सकते हो, बिकॉज ऑफ कि दोनों का ऑनर सेम है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि आप उन पे फेथ नहीं कर सकते हो। मैं अभी बोल रहा हूं और हो सकता है इस वीडियो में बहुत जगह में शायद मैं बोल जाऊं, बट मेरा ये सिर्फ कंसर्न था कि आखिर उसने ऐसा तो सडनली पॉलिसी अपडेट करने के पीछे का रीजन। सो मैं बहुत सारी चीजें थी जो मैंने कहीं ना कहीं अपनी डायरी, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें बना के रखा हुआ है, इतनी ज्यादा टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, जो मैं कुछ पार्ट आपको बता रहा हूं।
अब सॉरी अब आप ये देखो कि इतने पॉलिसीज आ गए, हम ये लोगों का अच्छा उस डेटा लेंगे। लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न वहां पे होता है कि हम लोगों के मन में डाउट था कि वो हमारी प्राइवेसी छीन रहे हैं, लेकिन फैक्ट कि वो कर क्या रहे हैं आप ये समझो जरा। उन्होंने सिंपल सा बोला कि हम आपका डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कौन सा कलेक्ट करेंगे? वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आप जब कोई भी फर्स्ट कि आप जब भी कोई प्रोफाइल व्हाट्सएप पे बनाते हो, सो आपका जितना प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, आपका आपका मोबाइल नंबर, ये सब चीजों का वो डिटेल रखेंगे जो कॉमन है। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी हमें प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यहाँ से प्रॉब्लम आ गई लोकेशन की, कि लोकेशन भी हमसे ले रहे हैं। लोकेशन लोकेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये मान के चलना कि लोकेशन का परमिशन जब तक आप अलाउ नहीं करते हो तब तक वो लोकेशन आपसे नहीं ले सकते हैं। उनका कंसर्न इतना है कि आप जैसे ही लोकेशन पे अलाउ हमें करते हो, यानी व्हाट्सएप पे अलाउ करते हो लोकेशन शेयरिंग का, सो वो क्या करते हैं कि अगर आप किसी के साथ भी लोकेशन शेयर करना चाहते हो वो तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें परमिशन दोगे। सो उनका इतना ही कंसर्न, इससे ज्यादा नथिंग कुछ भी नहीं था। बट लोकेशन की परमिशन, लेकिन हाँ परमिशन देना और ना देना, बीइंग व्हाट्सएप यूजर मैं उसका ऑनर हूं। मैं चाहूं तो शेयर करूं, मैं चाहूं तो ना करूं। फर्स्ट थिंग। अब उन्होंने फिर लोगों ने फिर यहाँ पे बोला कि वहां पे चैटिंग, हमारी चैटिंग भी पढ़ी जाएगी, हमारी प्राइवेसी वहां पे मतलब लीक हो जाएगी, हम किसी के साथ क्या चैट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो चैट की फैसिलिटी है वो इंक्रिप्टेड है एंड टू एंड। यानी अगर सपोज आपने किसी भी एक्स पर्सन से चैट किया वाई पर्सन के साथ, तो ये जो डेटा जाता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। यानी सपोज अगर मैंने लाइक हाय बोला, हाउ आर यू बोला, कैसे हैं आप, सो ये अगर मैंने व्हाट्सएप किया तो ये व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है, वहां तक इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। लाइक वो रहता है, बोल सकते हो आप इंक्रिप्टेड फॉर्म में 1BH, मतलब इस नंबर में जाता है। जैसे 1 हो गया, BH इंग्लिश वर्ड हो गया, अल्फाबेट में हो गया, एक्स्ट्रा मतलब स्पेशल कैरेक्टर @ डॉलर, इन सब एक फॉर्मेट में जाता है। ABCD 1 2 3 4 Z @ इस फॉर्मेट में जाता है, ताकि जब डेटा आपके मोबाइल से निकल के सर्वर पर जाए और सर्वर से निकल के अगर फिर वो क्लाइंट के पास जाता है, या फिर डायरेक्ट अगर डेटा क्लाइंट टू एंड अगर जा रही है, यानी वाया सर्वर जाए या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप से निकल के दूसरे आपके जो भी एक्स से निकल के वाई पर्सन के पास जाए, तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी। बिकॉज ऑफ कि अगर डेटा अगर बीच मिड रास्ते में भी अगर कोई उसे हैक करने की कोशिश करे तो वो इजिली हैक ना हो पाए। अगर हैक कर भी ले तो जल्दी वो क्रैक ना हो पाए। फर्स्ट हैक हो गई तो उसे जल्दी कोई क्रैक ना कर पाए कि एक्स ने क्या मैसेज दिया है वाई को, और अगर वो और पहला तो हैक ना हो तो उसके लिए प्रोटेक्शन है इंक्रिप्शन, और दूसरा है वाया सर्वर। सो ये जो चीजें हैं, एक चीज हमेशा आप याद रखना, इसको कभी भी व्हाट्सएप नहीं रीड कर पाएगा अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। सो आप उतना आसान नहीं होता है पासवर्ड को या इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना, उसमें बहुत मेहनत लगती है, इतनी आसान नहीं होती है। सो वहां पे व्हाट्सएप कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप ने ये भी बोला है कि आप जो डेटा भेज रहे हो, आप जो मीडिया भेज रहे हो, सपोज कि अगर वो डेटा, सपोज आपने एक्स से वाई पर्सन को अगर डेटा भेजा है और वो पर्सन वाई पर्सन अवेलेबल ही ना हो, तो वो डिलीवर नहीं होता। मतलब जो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है वो सिर्फ 30 डेज तक व्हाट्सएप के, अच्छा वो जो मैसेज आपने भेजा, मजे की बात है कि जो आपने मैसेज भेजा है वो आप ही के मोबाइल पर स्टोर है, ना कि वो अपने सर्वर पर, यानी व्हाट्सएप अपने सर्वर पर नहीं रख रहा है। अगर वो अपने सर्वर पे रखता है तो सॉरी, आप ये इमेजिन करो कि उनके कितनी ज्यादा स्टोरेज, कितना ज्यादा उनका मेमोरी यूज होगा। मतलब एक सर्वर जो चल रहा है, सर्वर मतलब समझ लो जनरल समझ लो आप, एक लैपटॉप एक डेस्कटॉप जो भी समझ लो आप, उसका कितना ज्यादा स्टोरेज यूज होगा, कितनी ज्यादा उसकी मेमोरी कंज्यूम होगी, तो वो कभी नहीं रखेगा। वो क्या कर रहा है, वो आप ही के पास रख रहा है। जैसा वाई पर्सन आया वो ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाएगा, और वो पर्सन आता ही नहीं तो 30 डेज तक आपके सिस्टम पे रहेगा, इसका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा एज पर द पॉलिसी। यानी उन्होंने जो पॉलिसी बना के रखी हुई है। सो पहले जो लोग ये सोच रहे थे कि मेरा चैटिंग कोई रीड कर लेगा, मेरा मीडिया कोई देख लेगा, तो वहां पे व्हाट्सएप आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है आपसे। सो ये भी उनकी तक ठीक है। अब आती है यहां पर जो सबसे
सबसे ज्यादा मुझे लगा जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इनकी है पेमेंट पॉलिसी। इन्होंने रखा हुआ है ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट डेटा। ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट डेटा। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स कि आखिर मार्क को अभी क्यों याद आया पॉलिसी के बारे में। वो सारा रिलेट करता है कहीं ना कहीं इससे, और इसके आगे एक और पॉइंट है उस पर बताता हूं। अब ये व्हाट्सएप ये आपसे बोल रहा है कि हमारा जो पेमेंट मेथड है, पहली चीज तो उन्होंने बोला कि अगर आपके कंट्री में पेमेंट मेथड अवेलेबल है, व्हाट्सएप पेमेंट मेथड अवेलेबल है, देन उस कंडीशन में फर्स्ट उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके कंट्री में, अगर आपके रीजन में व्हाट्सएप पेमेंट अवेलेबल है, यानी व्हाट्सएप जो है अब सिर्फ चैटिंग तक नहीं है, नॉर्मल आपके हाय हेलो या फिर वीडियो शेयर करने तक नहीं है, वो आपको पेमेंट तक का सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है। बिकॉज जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजन का पे हो गया, सो अब वो अपनी सर्विस को और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर किसी के फोन में अमेजन पे या गूगल पे हो या मतलब पेटीएम हो या ना हो, लेकिन व्हाट्सएप तो जरूर होगा नॉर्मल हाय हेलो करने के लिए, क्योंकि उसने टारगेट सिर्फ ऊपर लेवल का नहीं, उसने बिल्कुल नीचे लेवल से, क्योंकि आज से भी पता है कि इंडिया में नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सबके पास व्हाट्सएप होता ही है। और अगर हम पेमेंट की फैसिलिटी देते हैं तो लोग उससे मतलब गूगल पे से सबसे ज्यादा यूज इसका करेंगे। उसका कंसर्न बिल्कुल ही सही था कि लोग इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि अगर व्हाट्सएप मेरा अगर हम पेमेंट का मेथड दे रहा है और व्हाट्सएप नहीं बोला कि हम सारा आपकी डिटेल रखेंगे। डिटेल कहने का मतलब ये नहीं रख रहा है कि यार आपके अकाउंट में कितना मनी है, आपके अकाउंट में कितना मनी है, आपने कितना का एफडी कर रखा है, कितना का आरडी कर रखा है, कितना का लोन दे रहे हो, कितना का शेयर मार्केट दे रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसका सिंपल सा एक कंसर्न था कि हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं कि आपके अकाउंट में मतलब आपने लाइक एचडीएफसी बैंक से अगर आपका लिंक है, वट एवर आईसीआईसी बैंक से हो, एसबीआई से हो, आरबीआई से हो, जिससे भी हो, आपने उस अकाउंट नंबर से आपने जिस भी पार्टनर को मनी ट्रांसफर किया हुआ है वो किसे किया हुआ है वो डिटेल रखना है। यानी सपोज कि आपने अपने एचडीएफसी बैंक से अगर आपने बिजली बिल पे किया हुआ है तो वो डिटेल ये रखना है कि इस XYZ अकाउंट से आपका बिजली पे हुआ था। उसका कंसर्न सिर्फ इतना ही था। यानी और वो आप कल को अगर हिस्ट्री निकालोगे यार मैंने कितना अमाउंट कहां पे किया था, कितना मैंने व्हाट्सएप से पे किया था, कितना मैंने पेटीएम से पे किया था, ये सारी चीजें वो जैसे पेटीएम वाले भी हिस्ट्री रखते हैं ये भी रख रहा है। ये कोई नया नहीं रख रहा है। ये आपके बैंक में नहीं चला जाए कि आपने कहां से कितना, आपके अकाउंट में कितने वो वहां पे नहीं जा रहा है, क्योंकि उससे ऑथोरिटी नहीं है कि वो आपके अकाउंट में जा सके। आपने अपने अकाउंट से सपोज कर लो, अगर आपने अपने अकाउंट से 10,000 5,000 20,000 जितनी भी मनी है आपने उससे सबमिट किया, मतलब कि आपने सपोज आपने व्हाट्सएप के अकाउंट में सपोज 10,000 रुपये सबमिट करा, वो 10,000 रुपये से आपने सपोज कुछ बिजली बिल पे किए, कुछ वाटर के बिल पे किए, फिर आपने कुछ केबल टीवी के बिल पे किए। सो आप हिस्ट्री निकाल सकते हो कि यार आपने कहाँ कहाँ पेमेंट मेथड का यूज किया। इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये एक चीज जो है ये मुझे लगता है कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी, सबसे ज्यादा क्रिएट की लोगों को मन में ये डाउट होगा कि वो पूरी बैंक हिस्ट्री रख रहा है। नो ब्रदर, आपका वो बैंक हिस्ट्री कभी भी नहीं रख सकता। पेटीएम नहीं रख पाया, गूगल नहीं रख पाया, कोई नहीं रख सकता, अमेजन भी नहीं रख रहा है, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रख रहा है, नथिंग एल्स। सो ये भी इनका प्लान था कि हम ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं एक बिजनेस, ये है बिजनेस माइंड कि हम अगर सारे लोग दे रहे तो फिर हम क्यों नहीं, हमारे पास तो एप्लीकेशन भी है, वो तो स्पेशल इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, हमारे पास तो एप्लीकेशन भी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मजे की बात एक चीज और आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि आप जितने, जैसे मैं एंड्रॉयड यूजर हूं, एंड्रॉयड यूज करता हूं। सो एक चीज याद रखना, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो एंड्रॉयड में वो थोड़ा सा अनसेफ है। क्यों सेफ है, अनसेफ है मैं आगे बताता हूँ। सो खैर अब मैं आता हूं यहाँ पे ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट डिटेल पे। ये इनका कंसर्न इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इनकी अगर पॉलिसी आप देखो तो उस पर लिखा हुआ है कि भैया हम इतना ही डिटेल रखें, उससे ज्यादा डिटेल हम ना रख रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट पेमेंट हिस्ट्री रखना ही है, हमारा टारगेट कुछ और है। अब उनका टारगेट क्या है अब मैं आपको बताता हूं। इन्होंने फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इनमें इन्होंने एक अपने अगर वेबसाइट पर इनके देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक डेटा आपको उनके स्टोर पे सेव हो जाएगा। ऑटोमेटिक जैसे यानी आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, सो वो ऑटोमेटिक वो डेटा कुछ उनके सर्वर पे सेव होगा। ये जो है कि ऑटोमेटिक डेटा यहां पर असली व्हाट्सएप मतलब एक रोल प्ले कर रहा है गेम चेंजर का। मैं बताता हूं क्या इन्होंने रखा हुआ है, यूजर एंड लॉग इंफॉर्मेशन, फिर उन्होंने रखा हुआ है डिवाइस एंड कनेक्शन इंफॉर्मेशन, फिर रखा है लोकेशन इंफॉर्मेशन, कुकीज, बिजनेस ऑन व्हाट्सएप, मल्टीपल है दिया हुआ है, लेकिन अब यहां पर आते हैं यूजर एंड लॉग इंफॉर्मेशन। ये जो है मेनली इनका मुझे जो पर्सनली लगा कि बट हालांकि लोगों का कंसर्न पेमेंट मोड पे भी था, बट इसमें अगर आप देखोगे इसके इस पॉलिसी पे यूजर एंड लॉग इन्फॉर्मेशन, ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एक्टिविटी ऑन योर ऑन आवर सर्विस लाइक सर्विस रिलेटेड डायग्नोस्टिक एंड परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, राइट। अब इन्होंने बोला कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे आपकी होल जो आप हमारा सर्विस यूज करें उस पर हम डेटा कलेक्ट करके रखेंगे। उस साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हम इस चीज को भी मॉनिटर करेंगे, हम इस चीज को भी मॉनिटर करेंगे कि आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो अपने मतलब लाइक मोबाइल पे क्या क्या यूज कर रहे हो। उन्होंने ये भी इस चीज को भी लिखा हुआ है, राइट। सो इसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि भाई मैं अपने मोबाइल पे क्या चीजें कर रहा हूं क्या चीजें नहीं कर रहा हूं, वो हर चीज वो मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर नहीं मीन वाला कि मैं सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस कर रहा हूं। अगर मैं अच्छा मैं ये भी बताता हूं आपको, इसके साथ और भी चीजें ऐड करता हूं। इन्होंने फिर रखा था डिवाइस एंड कनेक्शन। डिवाइस एंड कनेक्शन में ये क्या रखा है, ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आप कौन सा मोबाइल हार्डवेयर यूज कर रहे हो। जैसे मैं सैमसंग यूज कर रहा हूँ, वन प्लस यूज कर रहा हूँ, आईफोन यूज कर रहा हूँ, कौन सा मॉडल है, कौन सा iOS है, उसका वर्जन क्या है, बैटरी का लेवल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सिग्नल क्या है, ऐप कौन सा ऐप वर्जन में यूज कर रहा हूं, ब्राउजर का इंफॉर्मेशन, गॉट इट, ब्राउजर इंफॉर्मेशन। अब यहां पर आप समझो ब्राउजर इंफॉर्मेशन जो इन्होंने वर्ड डाला इसका मतलब क्या। ब्राउजर इंफॉर्मेशन ये हुआ कि भाई साहब मैं अपने गूगल या मोजिला फायरफॉक्स पे या क्रोम पे जाके या एज पे जाके जो कि मैं सर्च क्या कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कहां पे कर रहा हूं, समझो इस चीज को। सेम चीज यूट्यूब भी करता है, गूगल भी करता है। कहां करते हैं ये, अब देखो यहां पर असली डेटा का खेल होता है, क्योंकि आपको ही पता है कि डेटा से ही पूरी दुनिया चल रही है, डेटा से ही दुनिया चल रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, ब्राउजर हिस्ट्री। ब्राउजर हिस्ट्री मतलब यार मैं अगर सपोज फॉर एग्जांपल कि मैं गूगल पे जाकर मैंने ये सर्च किया कि भाई ये हैकिंग कैसे होती है, ठीक है, या फिर मैंने बोला कि मेरे को यार ये फूड बनता कैसे। तो अब ये क्या करें कि आपकी ब्राउजर की हिस्ट्री, इसमें इसने एक चीज रखा हुआ है, कुकीज का भी एक्सेस ले रहे हैं। कुकीज का एक्सेस मतलब कि आपका जो भी ब्राउजिंग में जो भी कुकीज है उन सबका ये एक्सेस ले रहे हैं। यानी कुकीज मतलब क्या होता है, मैंने ब्राउजिंग पे जो भी काम किया कुछ चीज ऐसी होती है जो कुकीज में जाके सेव होती है। अब मैं ब्राउजिंग पे काम क्या कर रहा हूं, गॉट इट, ब्राउजिंग पे काम। अगर मैं सपोज मैं हैकिंग के बारे में सबसे ज्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, राइट। इसके बाद से या फिर मैंने फूड के चैनल पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, या मैं ट्रेवलिंग पे ज्यादा किया, ठीक है, या फिर मैं वट एवर जो मैं किसी पे भी सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, तो वो क्या करें कि वो निकालें कि इस बंदे ने यानी मैं जैसे अखिलेश किस किस बंदे कहां पर इसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर उसके अनुसार से वो क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन आपके पास फेसबुक पे जाएगी। आप फेसबुक यूजर हो, राइट। बिजनेस कैसे जनरेट होगा, बिजनेस ऐसे ही जनरेट होगा। फेसबुक पे जब मैं जाऊंगा सो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ आपके पास साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग से रिलेटेड यहाँ पर ये क्लास है, या फिर यहाँ पर ये क्लास चलेगी, या फिर आप इस वेब पेज पे जा सकते हो, या फिर आप ये टूल यूज कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, और वो ऑप्शन किसके होंगे, थर्ड पार्टी के, जिसका लिंक कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को पेमेंट जा रही है। व्हाट्सएप को पेमेंट थर्ड पार्टी वेंडर कर रहा है कि भाई मेरे पास तो भैया हम हैकिंग बताते हैं, हैकिंग के बारे में आप हमारे पास बंदे लाओ। कहां से आएंगे कस्टमर, यानी मैंने सर्च किया गूगल क्रोम पे, वो डेटा कहां गया, व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप ने क्या किया, उसी डेटा को भेजा फेसबुक पे, और फेसबुक ने उस डेटा को उठाकर भेजा कहां, थर्ड पार्टी को। यानी मेरा पहुंचने का रूट क्या बना, थर्ड पार्टी तक मुझे पहुंचाया किसने, व्हाट्सएप ने।
क्योंकि मेरी जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री थी, मेरी जितनी भी कुकीज थी, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ गया? व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के थ्रू थर्ड पार्टी। अब मेरे फेसबुक पेज पे वही चीजें दिखेंगी जो चीजें मैंने जितनी ज्यादा टाइम जहां पे मैंने स्पेंड करा। सेम फंडा अगर आप गूगल का भी देखोगे फ्रेंड्स, अगर आप सेम चीज अगर आप यही काम करते हो अपने सेम क्रोम पे ही, सो आप देखना आपके पास यूट्यूब में पर्टिकुलर वही वेबसाइट खुलेंगी, वही चीजें आती हैं जिसपे सबसे ज्यादा आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है। लाइक कुछ भी है, अगर मैंने गूगल क्रोम पे सिंपल खोज लिया पिज्जा कैसे बनाते हैं, हैकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अगर मैंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड की है, गूगल ही यूट्यूब क्या देखता है कि ये बंदा सर्च क्या कर रहा है, या फिर यूट्यूब ये देख, गूगल बोलो या यूट्यूब बोलो कि देखते कि ये बंदा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड किया, कितने देर तक किया। ठीक है, वो सारी चीजें वो देखेगा, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करेगा, वो इंफॉर्मेशन जाता है गूगल को। गूगल क्या करता है, आप वैसा ही सर्कल फिर राउंड करके फिर आता है यूट्यूब पे। इसका गूगल क्या करता है कि अपने जितने भी ऐप हैं या फिर थर्ड पार्टी वेंडर है जो उनके खुद से रिलेटेड है, वो आप जब फोन करते हो तो नीचे में धीरे धीरे फिर ऐड आने लगते हैं। वो ऐड हो उससे भी लिंक होते हैं, प्लस आपका लिंक उससे भी होता है कि आपने क्या क्या सर्च की। यानी कहीं ना कहीं ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज का एक्सेस इनके पास भी है। सेम काम यूट्यूब भी कर रहा है, सेम टाइम गूगल भी कर रहा है, सेम टाइम आपका व्हाट्सएप भी करने की प्लान कर रहा है। यानी व्हाट्सएप ये बिल्कुल उस फॉर्म में आना चाहता है जहां पर इसका बिजनेस इसका जनरेट हो। वो आपका सिर्फ ये देख रहा है कि बंदा कहां पर किस किस चीजों का एक्सेस कर रहा है। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि लोकेशन, यहाँ पे क्वेरी उठी थी कि लोकेशन की लोकेशन। अच्छा हाँ, एक चीज और भी, लोकेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, कितना भी व्हाट्सएप या फेसबुक आकर ये बोल दे कि भाई डेटा बिल्कुल आपका सेफ है, सो मुझे नहीं लगता कि अब हम इस पे बिलीव कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कि जिस ढंग से फेसबुक का डेटा जिस ढंग से लीक हुआ था, जिस ढंग से ओपन मार्केट में न्यूज आई थी, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन इनके ऊपर फेथ करेगा। राइट, सो बस नोट एक चीज करना कि आप इस पे बिलीव नहीं कर सकते हो। एंड आई सजेस्ट पर्सनली, आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो, सो प्लीज फर्स्ट आप अपने ऐप परमिशन में जाओ। ऐप परमिशन में जाके जितने भी मतलब थर्ड पार्टी जिसको आप नहीं जानते हो, लाइक फेसबुक है, इनको या व्हाट्सएप हो गया, इनको आप अपना पहले तो स्टोरेज का एक्सेस हटाओ, स्टोरेज का एक्सेस हटा दो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। कैमरे का या फिर माइक्रोफोन का एक्सेस तभी तो जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। बिकॉज वाई, अगर हम उसे खुद ही एक्सेस दे रहे हैं तो ये गलती यार हमारी हुई ना कि उनकी हुई। क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, खास करके एंड्रॉयड में, तो बाय डिफॉल्ट आती है कि भाई मेरे को तो इस की परमिशन चाहिए। लाइक मुझे आपको गैलरी का परमिशन चाहिए, आपका गैलरी का हो गया, मैसेज का चाहिए, कैमरे का चाहिए, माइक्रोफोन का चाहिए, हर चीज का तो एक्सेस खुद ही मांग रहा है। बिकॉज वो डेवलप इसी बेस पे हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सब कुछ दे दो, ठीक है आपने इंस्टॉल किया दे दो, फिर ऐप परमिशन में जाकर आप उसे रिमूव कर दो, यहाँ पे आपकी सेफ्टी बन जाती है। तो फर्स्ट इस चीज को आप ध्यान में रखना। सेकंड थिंग कि मैंने बोला था कि लोकेशन में ये बोला कि लोकेशन जब तक आप ऑनर हो अपने फोन के, जब तक आप अपना लोकेशन व्हाट्सएप के साथ शेयर नहीं करोगे तब तक व्हाट्सएप के पास वो नहीं जाएगी। हालांकि व्हाट्सएप को इससे भी कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप को मतलब यहां पर भी इस चीज को है कि अगर आप शेयर करते हो तो आप अपना लोकेशन किसी अपने कलीग के साथ अगर शेयर करना चाहते हो या करते हो, तब आप तभी कर सकते हो तो जब आप हमें अलाउ करोगे। यानी अगर एक्स पर्सन अपना लोकेशन शेयर करता है, मतलब व्हाट्सएप को परमिशन देता है, तभी वाई पर्सन उसका लोकेशन मतलब व्हाट्सएप उसके साथ शेयर कर सकता है। राइट, इसका उनका कंसेप्ट इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था कि भैया आप शेयर करोगे, परमिशन दोगे, तभी जाके वाई को मिलेगा कि भाई एक्स पर्सन यहां पर है। और दूसरा एक यहां पर ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ द कंट्री या फिर कहीं भी विजिट कर रहे हैं, इन साइड ऑफ द कंट्री कहीं भी विजिट कर रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि मुझे नहीं पता कि आज मुंबई में अगर मैं जाता हूं, मुझे नहीं पता मुंबई में सबसे अच्छा वड़ा पाव कहाँ मिलेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैं अपने मुंबई में मेरे जो कलीग हैं, मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल पे सर्च करूंगा। वो गूगल की सर्च किसके पास गई, व्हाट्सएप के पास गई, व्हाट्सएप से घूमकर गई फेसबुक पे। डेफिनेटली बंदा अगर खाली बैठा फेसबुक देखेगा तो वहां पे दिखेगा कि आप वड़ा पाव क्यों, बहुत चीजें मिलती है, आप बहुत कुछ खा सकते हो, दाबेली खा सकते हो, वड़ा पाव खा सकते हो, वड़ा पाव में भी आपको वैरायटी मिल जाएगी, आप वो खा सकते हो। ये सबका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वहीं से आएगी। और फिर ये घूमकर
यूट्यूब से घूम के फिर गूगल से घूम के कहाँ आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। जब मैं कॉलिंग करता हूँ, जब फोन डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे को मैसेज दिया कि भैया आप ये खाना चाहते हो तो यहाँ पर इसके शॉप है। ये ऐड किसने करा? गूगल ने करा। फेसबुक पे ऐड किसने डाला? व्हाट्सएप ने डाला। कहाँ से डाला? यहाँ से निकाल के आपके कुकी हिसाब से सारा परमिशन लेके वो दे रहे। तो ये जो चीजें होती, यही सिर्फ यानी जो काम आज के टाइम गूगल कर रही है वही काम अब व्हाट्सएप करने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए जितना हंगामा हो, बट प्रॉब्लम ये हुई कि इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो कि फाइनली उन्होंने बोला कि बंद ही कर दिया। फेसबुक बोलो या व्हाट्सएप वालों ने बोला कि पॉलिसी को फाइनली कल उन्होंने बोला कि भैया हम अभी नहीं देंगे ये, मतलब पॉलिसी अभी अपडेट नहीं करेंगे, हम पॉलिसी अपडेट करेंगे बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ करेंगे। बट इन्होंने एक मैसेज भी दिया था जितने भी व्हाट्सएप यूजर सबके पास गया था। बट मुझे जैसा लग रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं बिलीव नहीं कर सकता व्हाट्सएप पे। और आई होप और एंड थिंक कि जिस ढंग से अगर आप मार्क जुकरबर्ग की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो उनके, सो इस होप में मत रहना कि वो पॉलिसी अपडेट करेंगे। बैकएंड में हो सकता है हो भी जाए, आपको पता भी ना चले। आपको सिंपल सा देंगे कि वर्जन अपडेट हम कर रहे हैं, हम वर्जन अपडेट करें, पॉलिसी के नाम पे कुछ नहीं डालेंगे। सिंपल सा बोलेंगे ये वर्जन था, अब इस वर्जन को हम नया वर्जन आ चुका है, इस वर्जन में क्या हुई तो वर्जन में भी हम सिक्योरिटी पॉलिसी और हाई करें, ये सारी चीजें बोलकर सिंपल सा वो चीज आपसे एक्सेस ले लें। इसलिए टाइम टू टाइम आपसे रिक्वेस्ट है मेरे फ्रेंड्स कि प्लीज टाइम टू टाइम आप अपना ऐप परमिशन जरूर देखो कि आपका ऐप का परमिशन कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पे नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको इतने डरने की बात नहीं है दोस्तों। ऐसे कुछ भी नहीं है जो वो आपसे ना बैंक डिटेल कुछ भी नहीं ले रहा है, नथिंग एल्स। सिंपल सा फंडा है, बिजनेस ये अब अपना फैला रहे हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए ये इनको ये काम करना पड़ रहा है, राइट। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो आई होप कि ये मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड इस पर करा। सो थैंक यू सो मच। बट अगर आपकी कुछ क्वेरी है जो लगता है कि जैसे मैंने शायद मिस किया, कुछ ऐसा गलत बताया है, आपके कुछ भी ऐसे कंसर्न तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। मैं उस चीज़ को डेफिनेटली अगर कुछ गलत हुआ तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ पर गलत हुआ नहीं हुआ, या फिर मेरे क्या कंसर्न है। सो आई होप कि आपको वीडियो मेरा बहुत पसंद आया हो तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।